नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे, उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया और यह सर्टिफिकेट है भ्रष्टाचार का। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के वकीलों ने लाख दलीलें रखी कि केजरीवाल के ऊपर लगाए गए ईडी के केस फर्जी हैं और इसमें कोई आधार नहीं है। लेकिन ईडी के वकीलों ने जो सबूत रखे, जो गवाह पेश किए, उस सबको देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि केजरीवाल इसमें आरोपी है, तो आरोप सच्चे हैं और इसलिए इस व्यक्ति को यदि छोड़ दिया गया तो गवाह और सबूतों को यह प्रेशराइज कर सकता है। और इसलिए ईडी की उस दलील को कोर्ट ने मान लिया जो उन्होंने कहा कि हम इसको जेल भेजना चाहते हैं, जुडिशियल कस्टडी में रखना चाहते हैं। और ईडी की जो पूछताछ थी उसके आधार पर कोर्ट ने यह आदेश कर दिया कि अब अगले 15 दिन तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। यानी अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के उन सारे नेताओं को एक करारा जवाब कोर्ट की तरफ से है जो हमेशा यह सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल ने किया ही क्या है, चवन्नी तो मिली ही नहीं है, भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं है। अब उनसे एक सवाल है कि यह जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी भले ही ईडी ने की, लेकिन जो जेल भेजा गया है वो कोर्ट ने भेजा है, सारे सबूत देखने के बाद भेजा है। और यदि कोर्ट के सामने केजरीवाल के वकील जो दलीलें रख रहे थे, अगर उसमें जरा भी दम कोर्ट को पाया जाता, कोर्ट समझती कि भाई ईडी को मोदी जी दुरुपयोग कर रहे हैं, केजरीवाल से डर गए हैं, हार की वजह से वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं, तो भाई जज साहब को तो दिखता कि भाई आरोप फर्जी है, आधार कुछ है नहीं, सबूत कुछ है नहीं, तो फर्जी केस कभी भी कोर्ट में नहीं टिकता है। पहली तारीख में केजरीवाल को छूट मिल जाती, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी को 2 बार कस्टडी मिलना और फिर न्यायिक हिरासत में भेजना, ये दोनों बात बता रही है कि केजरीवाल को 3 बार कोर्ट से झटके लगे। और ईडी की तरफ से जो खुलासे किए गए उससे अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल बहाना कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रही थी और केजरीवाल के लिए मैं भी केजरीवाल की तख्ती लेकर खड़े थे, उनसे अब सवाल है कि यदि तुम भी केजरीवाल हो तो तुमसे एक सवाल है कि केजरीवाल उन 4 फोन का पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे जो ईडी ने उनके घर से बरामद किए हैं। सवाल है। आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि उसमें हमारी रणनीति बनी हुई है। केजरीवाल जी के फोन में रणनीति है। जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है, जमानत जब्त होती है, आधार कुछ है नहीं, और कह रहे हैं साहब फोन में केजरीवाल के ये सारी रणनीति है। सवाल तो यह है कि आतिशी मारलेना को केजरीवाल के फोन का क्या पता कि उसके अंदर क्या है। अरविंद केजरीवाल के जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और टॉप 10 की अगर भारत में लिस्ट बनाएं तो वो टॉप 10 वकीलों में आते हैं। क्या उनको नहीं पता कि केजरीवाल के फोन में क्या महत्वपूर्ण है? वो सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं बता सकते कि भैया अरविंद केजरीवाल के फोन का पासवर्ड जो वो नहीं बता रहे, उसके पीछे का कारण है कि केजरीवाल देश के 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अगर वो मोबाइल का कोड पासवर्ड पता चला तो प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाएंगे, क्योंकि जो मोदी जी का 400 पार एनडीए का नारा है वो तो फर्जी है। पूरा देश केजरीवाल को चाहता है और आम आदमी पार्टी ही पूरे देश में भारी बहुमत से जीतने जा रही है। ये सारे सर्वे बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही अगले देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो मोदी जी डर के मारे बेईमानी से पूरी पार्टी को जेल में डालना चाहते हैं। यह आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है। लेकिन आज भी बेशर्मी देखिए कि जब कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर केजरीवाल को भेज दिया, उसके बाद भी ये अव्वल दर्जे के हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता टीवी पर आकर बोल रहे हैं, देखो जी कोर्ट ने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं कि ईडी की कस्टडी में जो केजरीवाल जी थे उस 10 दिन की पूछताछ में केजरीवाल जी से क्या क्या पता चला। अरे भैया, आप कोर्ट के बारे में कोर्ट का नाम लेकर देश को क्यों गुमराह कर रहे हो? ईडी की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा आपको। जो लाइव लॉ है उसके ऐप में जाके पढ़ लो, उसकी वेबसाइट पे पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलती है उसके अलावा आजकल तो राउज एवेन्यू कोर्ट में भी क्या हुआ, लाइव लॉ के पूरा आप एक्स पोस्ट पर चले जाओ, वहां 1-1 मिनट की क्या क्या बातें हो रही है वो पूरी है। और उसमें बताया है कि केजरीवाल जी ने ईडी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। केजरीवाल जी से जो भी प्रश्न पूछे गए उसका गोलमोल जवाब दिया। ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं जानता, इसके बारे में मुझे नहीं पता, यह कहा। और सबसे बड़ा खुलासा ईडी के वकील ने किया
कि केजरीवाल जी ने नंबर 1 हमें पासवर्ड नहीं बताया, 4 गैजेट इनके घर से बरामद हुए। तो आखिरकार अगर केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं और ये कहते हैं हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, आपको याद होगा जब ये नई नई पार्टी आम आदमी पार्टी बनी थी, इन्होंने देश की बाकी पार्टियों को चुनौती देते हुए अपने चंदे की जानकारी वेबसाइट पर डाल दी और अरविंद केजरीवाल टीवी पे आके कहते थे देखो भाई हमारे को कौन कितना चंदा दे रहा है, हमने वेबसाइट पे डाल दिया है। अब हिम्मत है तो बीजेपी डाल के दिखाए, अब हिम्मत है तो कांग्रेस अपना डाटा पूरा सार्वजनिक करे। आज वही केजरीवाल हैं कि पार्टी के डाटा को सार्वजनिक करना तो दूर की बात है, वो अपने मोबाइल के बारे में एजेंसी तक को नहीं बता रहे हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? तो भैया ईडी तो जब चाहेगी जब खोल लेगी। ईडी के लिए कोई कठिन काम थोड़ी है। आतंकवादी पकड़े जाते हैं बड़े बड़े, वो कौन सा पासवर्ड बताते हैं, गोली लगती है मर जाते हैं, बाद में एनआईए वगैरह एजेंसी सारी चीजें खोल लेती हैं। आजकल तो बच्चे बच्चे मोबाइल फोन खोल लेते हैं। ईडी तो बहुत बड़ी एजेंसी है, लेकिन ईडी के झांसे में मैं कहूंगा, ईडी के चक्रव्यूह में अरविंद केजरीवाल फंसे हैं। अरविंद केजरीवाल से आराम से उन्होंने पासवर्ड पूछा और केजरीवाल ने नहीं बताया। ना वो थप्पड़ मारेंगे ना वो डांट फटकार लगाएंगे, 3rd डिग्री का तो सवाल ही नहीं उठता। वो पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग को एज इट इज जज साहब के सामने वो पेश कर देते हैं। जज साहब ये पेन ड्राइव है, हमने केजरीवाल से जो सवाल पूछे आप इसमें देख सकते हैं। हमने पूछा सीएम सर आप बताइए कि आपके फोन का पासवर्ड क्या है। केजरीवाल जी ने कह दिया मुझे कानून में अधिकार है कि मैं बताऊं या ना बताऊं, मैं नहीं बता रहा। तो भाई उनको अधिकार है, नहीं बता रहे। तो अब आपको बताता हूं ईडी के झांसे में, ईडी के चक्रव्यूह में केजरीवाल कैसे फंसे हैं। अगर केजरीवाल जी 4 गैजेट्स में जो उनका पासवर्ड था उनको बता देते, भाई मेरा फोन अगर कोई एजेंसी चाहे कि भाई अपना फोन दिखाओ और हमें इसमें शक है कि कोई देश विरोधी एक्टिविटी हो रही है, आपने कोई घोटाला किया है, तो मैं दे दूंगा। लो जी पासवर्ड पूछ लो, बता दो इसमें मेरे फोन में छुपाने के लिए क्या है। मेरे घर की जानकारी है, मेरे ऑफिस की जानकारी है, मेरे निजी फोटो हैं, उसमें कोई भी आपत्तिजनक नहीं है। परिवार के फोटो हैं, मित्रों के फोटो हैं, मेरे टूर के फोटो हैं। अगर मैं छुपा रहा हूं इसका मतलब छुपाने के लिए कुछ है। और यही शक पैदा होता है कि केजरीवाल जी के घर से बच्चों के, पत्नी के फोन बरामद हुए हैं और उसमें पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। तो ना बताएं, केजरीवाल से वो प्यार से पूछ रहे हैं, सर सर करके ईडी के अफसर बोलते हैं और केजरीवाल जी पासवर्ड ना बताएं। यही शायद ईडी चाहती भी थी, क्योंकि केजरीवाल जी अगर पासवर्ड बता देते तो ईडी के पास क्या अधिकार था, फिर तो पासवर्ड बता दिया। फिर ईडी से कोर्ट पूछती कि भाई जब आपको पासवर्ड बता दिया, आपके पास जानकारी आ गई, अब हमें बताओ कि आपको क्या ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जिससे आपको लग रहा है केजरीवाल को जेल में रखना जरूरी है। अब सोचिए ईडी के पास कोई बहाना नहीं बचता और केजरीवाल जी आज अपने परिवार में शीश महल में आराम से बैठकर कॉफी पी रहे होते, लेकिन केजरीवाल जी आज तिहाड़ में है। पता है क्यों? क्योंकि ईडी ने जो जाल बुना उस जाल में वो ऐसा फंस गए, वो खुद ही उलझ गए, क्योंकि उनको इतना अहंकार है, वो कहते हैं दिल्ली के मालिक तो हम हैं। दूसरा अहंकार उन्हें यह है कि अब तो सोनिया गांधी का हमें साथ मिल गया, सुनीता केजरीवाल की कुर्सी सोनिया गांधी के बराबर में सज गई, अब तो हमारी पावर डबल हो गई, अब तो 2024 में मैं ही प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, तो ये सब केस खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर केजरीवाल ने पासवर्ड नहीं बताया, ईडी ने कोर्ट में रख दिया कि साहब पासवर्ड तो बताया नहीं है। एक फोन से हमें कुछ चीजें पता लगी हैं, उसका हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं और इसीलिए केजरीवाल को छोड़ना अभी खतरे से खाली नहीं है, इनको पकड़े रखो। नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी बात, और इसके बाद तो आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। केजरीवाल के वकील ने बाकायदा कोर्ट में ऑफिशियल बयान दिया कि केजरीवाल जी से जब हमने पूछा कि जो विजय नायर है, आपका राइट हैंड कहा जाता है, सारे 100 करोड़ रुपए जो घोटाले की राशि है उसको गोवा चुनाव में पहुंचाना, हवाला के जरिए पैसे पहुंचाना, सारा मैनेजमेंट विजय नायर ने किया है। तो आप विजय नायर को रिपोर्ट, आप बात करते थे, आपने फेस टाइम पे बात की और उसकी रिपोर्टिंग आपको थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप ये बताइए कि विजय नायर ने ये पैसा किसके कहने पर गोवा पहुंचाया? तो केजरीवाल जी ने कह दिया इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि जो विजय नायर है वो तो आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है। बस इतना शब्द सुनना था। सुनीता केजरीवाल की जो चाल मैं आपको कुछ दिन पहले बता रहा था कि सुनीता केजरीवाल के जाल में फंसी आतिशी, वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि सुनीता केजरीवाल के रास्ते में यदि कोई सीएम कुर्सी के बीच में रोड़ा बन रहा था, वो 2 बंदे थे सबसे ज्यादा उछल रहे थे, एक आतिशी मार लेना और एक है सौरभ भारद्वाज।
दोनों ने अपने अपने गुट बना रखे थे और ये दोनों गुट सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने का विरोध कर रहे थे। ये दोनों लोग आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर केजरीवाल के कोई खास हैं वो हम, सबसे ज्यादा अगर समझदार हैं तो हम। और उनकी एक चाल अब नहीं चली, क्योंकि सुनीता केजरीवाल, जैसा कि बहुत लोग कहते हैं, अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा खतरनाक है और आज वो दिखाई दे रहा है। सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह की चालें चली हैं उसमें अब आप देख लें कि ये दोनों एक ही झटके में हलाल हो गए हैं, खत्म। अब ये दोनों से ईडी पूछताछ करेगी क्योंकि केजरीवाल ने नाम लिया है। और जब कोर्ट में जिरह चल रही थी, जब ईडी के वकील ये कह रहे थे कि साहब केजरीवाल जी ने 2 आदमियों का नाम लिया है अपने मंत्रियों का, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, तो अरविंद केजरीवाल चुपचाप खड़े थे, नहीं तो मना भी कर सकते थे, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब उनकी स्वीकृति है और इसका मतलब यह हुआ कि आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज अब अगला नंबर होगा जो ईडी सम्मन भेजेगी और ये दोनों लोग अब जेल जाने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल ने यह कह दिया कि घोटाले का सारा पैसा अगर इधर से उधर हुआ है, ये सब इन दो से पूछो जी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास तो कोई मंत्रालय है नहीं, मैं तो हस्ताक्षर करता नहीं, मैंने तो कोई साइन किए नहीं। और जैसा मैंने पहले कहा है, शराब घोटाले में कुछ और घोटाला पकड़ ले ईडी तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक जो मुझे लगता है केजरीवाल ने किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किए हैं। इसलिए केजरीवाल हमेशा की तरह इस बार भी इस भ्रष्टाचार के ठीकरे को किसी और के सर पर फोड़ेंगे। 2 लोग उन्होंने पहले जेल के अंदर करा दिए हैं, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, अब 2 का नंबर और है। यानी कितने भी लोग आम आदमी पार्टी के जेल जाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ निकलेंगे। यहां आपको एक और बात बता दूं मैं कि इस सब में जो अगली अब खबर मेरे पास आ रही है और वो चौंकाने वाली है कि इसमें आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाना है ईडी की तरफ से, और अब यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के खातों को भी सीज करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जिसमें यह पता लग रहा है कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया है। और अगर ऐसे सबूत हैं तो निश्चित समझ लीजिए किसी भी आतंकवादी संगठन, किसी भी देश विरोधी गतिविधि से करने वाले व्यक्ति का यदि किसी भी राजनीतिक दल का कोई लिंक निकल के आता है तो वो पार्टी भी बैन हो जाती है। तो सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी अब बैन होने जा रही है, इसके खाते सीज होने जा रहे हैं? ये अभी सूत्रों के हवाले से पता लगा है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि पूरी आम आदमी पार्टी की कैबिनेट एक एक करके तिहाड़ जेल जाती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल अब जेल से सरकार चलाएंगे या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो इस पर भी मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने अपने एक्स पोस्ट पर भी लिखा है कि दिल्ली के एलजी अब इस तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वो भी 15 दिन के लिए। इतने दिन किसी भी सरकार को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो दिल्ली के एलजी अब राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच अगर सुनीता केजरीवाल के लिए कुछ माहौल बना तो सुनीता केजरीवाल अगली सीएम होगी, जैसा मैंने कहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।